मनीषा रसोईघर में रात का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। उसके मोबाइल फोन पर कॉल आ रहा था। रिंगटोन नहीं बजे, इसलिए उसने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति रवि को कॉल करने वाले के बारे में पता चले। मनीषा ने मोबाइल फोन उठाकर देखा तो पाया कि उसका आशिक मनोज कॉल कर रहा था। हालांकि वह अभी उसे कुछ दिन तक कॉल करने से मना कर चुकी थी, फिर भी उसका बार बार कॉल आ रहा था। वह रवि के डर से कई दिनों से उसका कॉल नहीं रिसीव कर पा रही थी। रवि कई सालों से सूरत में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। वह 2 महीने पहले घर वापस आ चुका था। कोरोना के वायरस से जितना लोगों को नुकसान नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा मनीषा के लिए उसके पति की घर वापसी से आफत आई हुई थी। वह अपने आशिक मनोज से बात नहीं कर पा रही थी। जब रवि कमाने के लिए सूरत चला गया था तो वह लंबे समय तक घर नहीं आ पाया था। वह पैसा मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देता था। ऐसे में उसे अकेले ही घर में अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। घर में मनीषा की एकमात्र सास थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वे अक्सर बीमार रहती थीं। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे होने के चलते उसे ही बाजार से सब्जी और घर के लिए जरूरी सामान लाना पड़ रहा था। उस दिन मनोज शहर से पढ़ाई कर अपने बाइक से गांव की ओर लौट रहा था, तो मनीषा पैदल ही भारी थैले उठाकर पास के बाजार से वापस आ रही थी। तभी मनोज की नज़र मनीषा पर पड़ी थी। वह पहले से मनीषा को जानता था, लेकिन उससे कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला था। मनीषा को देखते ही मनोज पहचान गया था, इसलिए वह बड़े प्यार से बोला था, भाभी जी आइए बैठ जाए, अभी ऑटो रिक्शा नहीं मिल पाएगा। वैसे आप रवि भाई साहब की घरवाली हो ना? हाँ। मनीषा सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। वह मनोज के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उसे अंदाजा था कि इस रास्ते पर जाने वाला कोई न कोई उसके गांव का ही होगा, क्योंकि यह रास्ता सिर्फ उसके गांव की ओर जाता था। बैठिए, आपको घर तक छोड़ देता हूं, मनोज उसे ऊपर से नीचे देखकर बोला था। मनोज की उसके ब्लाउज से छांकते उभारों पर नजर पड़ी तो उसका जोश बढ़ने लगा था। वह उसे एकटक देखने लगा था। मनोज ने थैले को पीछे बाइक पर बांध दिया था, इसलिए सीट पर थोड़ी सी जगह बच पाई थी। यही वजह थी कि मनीषा को मनोज से चिपक कर बैठना पड़ा था, इसलिए मनोज को उसके उभारों का दबाव महसूस हो रहा था। वैसे मनीषा को भी अच्छा लग रहा था कि इतनी दूर भारी थैले के साथ पैदल चलने से वह बच गई थी। बाइक से उतरने के बाद मनोज ने मनीषा का मोबाइल नंबर मांग लिया था। वह ना चाहते हुए भी अपना मोबाइल नंबर देने से इनकार नहीं कर सकी थी। मनोज ने 1-2 बार हालचाल के बहाने मनीषा से बातचीत शुरू की और कुछ दिन में ही हंसी मजाक पर भी उतर आया था। धीरे धीरे मोबाइल फोन से बातचीत होने के चलते उन दोनों में खुलकर बातें होने लगी थीं। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों के बीच बातचीत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि जब मनीषा की सास गहरी नींद में सो जाती थी तो वह मनोज को चुपके से बुलाकर कई बार मजे ले चुकी थी। अब वह मनोज के बगैर नहीं रह पा रही थी। लेकिन कोरोना कॉल के दौरान मनीषा का पति रवि काम छोड़कर घर वापस आ गया था। तब से वह नौकरी पर लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि मनोज मनीषा से नहीं मिलने के चलते काफी बेताब था और कई बार फोन कर चुका था। अभी मनीषा रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और रवि अपने कमरे में टेलीविजन पर पुराना क्रिकेट मैच शो देखने में बिजी था, इसलिए उसे मनोज का कॉल उठाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। वह मोबाइल कानों से लाकर धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से मनोज बोला, मनीषा डार्लिंग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, तुम अपना हाल बताओ। तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। जब से तुम्हारा पति आया है तुम एक बार भी नहीं मिली हो। कब तक तुम्हारा पति घर पर कुंडली मारकर बैठा रहेगा? मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूं। अब मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं तुम्हारे सुंदर हुस्न का दीदार करना चाहता हूं। तुम मिलने का कोई इंतजाम करो, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं 1-2 दिन के लिए अपने पति को कहीं भेजने का उपाय सोचती हूँ, फिर तुम्हें बुला लूंगी। तब सारे अरमान पूरे कर लेना। मनीषा ने इतना कहकर फोन काट दिया। मनीषा का शातिर दिमाग काम नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह अपने पति को कहाँ भेजे। उसे कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी। आज जब मनीषा बिस्तर पर सोने गई तो रवि से बोली, आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? कोरोना महामारी धीरे धीरे कम हो रही है, अब कमाने के लिए बाहर जाए। आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप तकरीबन 2 महीने से घर बैठे हुए हैं। घर के सारे रुपए और सामान खत्म हो गया है। ऐसे बैठे रहेंगे तो भोजन का इंतजाम कहाँ से होगा?
रवि तुनक कर बोला, देखो, मैंने बहुत दिनों तक बाहर नौकरी कर ली। अब मैं सोचता हूँ कि क्यों न घर पर ही कोई धंधा कर लूँ। इससे तुम्हारे और बच्चों के साथ रहने का भरपूर मौका भी मिलेगा। बाहर प्राइवेट नौकरी करने में कितनी परेशानी है, ये मैं ही जानता हूँ। वह सब तो ठीक है, लेकिन घर पर कौन सा धंधा करने वाले हो? धंधा करने के लिए मोटी रकम की जरूरत होती है। बिना पैसे के तो धंधा हो नहीं सकता है। क्या उस धंधे से हम लोगों का गुजारा हो जाएगा? ये सब विचार कर लेना भी जरूरी है। हाँ, वह सब तो ठीक है। उसी पर तो मैं सोच विचार कर रहा हूँ, रवि ने चिंता जाहिर करते हुए जवाब दिया। और दूसरी बात यह है कि बाहर रहते हो, तो मैं अपनी बिरारी की औरतों में गर्व से कहती हूँ कि मेरा आदमी बाहर नौकरी करता है। आप जब घर में रहने लगोगे तो दूसरे पतियों की तरह घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाओगे। आपकी गांव में इज्जत कम हो जाएगी और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कहते हुए मनीषा रवि के सीने से चिपक गई। रवि मनीषा को अपनी बाहों में कसते हुए सोचने लगा कि ये सही कह रही है। वह अपना धंधा करने के लिए सोच तो जरूर रहा था, लेकिन अभी तय नहीं कर पा रहा था कि किस धंधे को किया जाए। कोई भी धंधा करने में काफी रुपए की जरूरत होती है और उसके पास जमा पूंजी भी नहीं थी। इसी बीच मनीषा नकली गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, आपको जो करना है वही कीजिए। फिर उसने मुंह फेरा और चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन रवि बाहर से घूम घाम कर आया तो उसने मनीषा को बताया, मैं दोबारा सूरत जा रहा हूँ। आज मैंने अपने फैक्ट्री मालिक से बात की थी। वह मुझे काम देने को तैयार हो गया है। वह कह रहा था कि काम शुरू हो गया है। सभी कामगारों को फोन करके बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरा मालिक मुझे कुछ पैसे बढ़ाकर भी देने के लिए राजी हो गया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जाना कब है? मुझे आज ही निकलना पड़ेगा, वरना फिर ट्रेन 2 दिन बाद ही मिलेगी। ये सब सुनकर मनीषा मन ही मन बहुत खुश हुई। अब वह अपने पति को सूरत भेजने की तैयारी करने लगी। वह खुशी खुशी रसोईघर में जाकर रास्ते के लिए भोजन तैयार कर देना चाहती थी। जब मनीषा रसोईघर की तरफ जाने के लिए मुड़ी तो रवि ने प्यार से उसकी कलाई पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और मनुहार करते हुए बोला, छोड़ो खाना पीना, वह तो रास्ते में मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा साथ तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए जाने से पहले मैं कुछ घंटे तुम्हारे साथ बिता लेना चाहता हूँ। ये कहते हुए रवि ने मनीषा को बिस्तर पर लिटा दिया। वह भी उसके आगोश में समा गई। आज उसे अपने पति पर काफी प्यार आ रहा था। वह अंदर से बहुत खुश थी। खुशी से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रवि उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम तो अभी से ही दुखी होने लगी, कहो तो मैं नहीं जाता हूँ। मनीषा ने अपने हाथों को रवि के होंठों पर रख दिया और प्यार से बोली, आप भले ही मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन आपका दिल मेरे पास रहेगा। फिर वे दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए। मनीषा के दिमाग में अपने आशिक मनोज की मर्दानगी का खेल भी चल रहा था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।